दैनिक उजाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जालंधर के ही साथ पड़ने वाला एक छोटा सा शहर नकोदर के बारे में। जी हाँ, नकोदर शहर जो कि एक पीरों फ़कीरों की धरती है। और इसके साथ ही हम बात करेंगे सूफ़ी फ़कीर बाबा लाडी शाह जी के बारे में। बाबा लाडी शाह जी जो एक सूफ़ी फ़कीर थे, जिन्होंने अपना सारा जीवन दूसरों की भलाई के लिए निछावर कर दिया। बाबा लाडी शाह जी का जन्म नकोदर शहर में हुआ, जिस नकोदर शहर को आज पीरों एवं फ़कीरों की धरती के नाम से भी जाना जाता है। नकोदर का शाब्दिक अर्थ होता है कि इस जैसा ना कोई दर। नकोदर में कई फ़कीरों ने जन्म लिया और उन्होंने अपना सारा जीवन दूसरों की भलाई में लगा दिया, इसलिए इस जगह का नाम नकोदर रखा गया था। बाबा लाडी शाह जी का पहले नाम बाबा साईं था। बाबा साईं का नाम बाबा लाडी शाह उनके गुरु, उनके आदर्श, उनके परमात्मा बाबा मुराद शाह जी ने रखा था। बाबा मुराद शाह उनके हौसले एवं उनकी सोच से खुश थे। जब बाबा साईं की मुलाकात बाबा मुराद शाह से हुई, तब बाबा साईं के विचारों में परिवर्तन आया और वह बाबा मुराद शाह जी से ज्ञान की बातें सीखने लगे। जब बाबा मुराद शाह उनको ज्ञान की बातें कहते, तब बाबा साईं को बहुत अच्छा लगता। बाबा साईं ने अपना प्रारंभिक जीवन बहुत ही शांत माहौल में बिताया था। जब बाबा साईं की मुलाकात बाबा मुराद शाह से हुई, तब उन्होंने नेकी के रास्ते पर चलने का फैसला कर लिया। बाबा साईं ने बाबा मुराद शाह से ज्ञान प्राप्त करने का फैसला कर लिया। बाबा साईं बाबा मुराद शाह के बहुत करीब थे और बाबा मुराद शाह अपने प्रिय शिष्य बाबा साईं से बहुत प्यार करते थे। एक बार बाबा मुराद शाह जी ने अपने समस्त शिष्यों की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। बाबा मुराद शाह जी ने सबसे पहले उनके शिष्य मोहन को अपने पास बुलाया और मोहन के साथ अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करने लगे। बाबा मुराद शाह ने एक 30 फुट गहरा कुआं खुदवाया और उस कुएं के अंदर बैठने की व्यवस्था करवाई। जब 30 फुट गहरा कुआं बनकर तैयार हो गया, तब बाबा मुराद शाह ने मोहन को अपने पास बुलाया। जब मोहन बाबा मुराद शाह के पास आया, तब बाबा मुराद शाह ने मोहन से कहा कि तुम्हें इस कुएं के अंदर बैठना है। जब तुम इस कुएं के अंदर बैठ जाओगे, तब इस कुएं को ऊपर से ढक दिया जाएगा। ये सुनकर मोहन हैरान और परेशान हो गया, क्योंकि मोहन को पहले से ही ये सब करने से डर लगता था। जब बाबा मुराद शाह जी ने मोहन को इस कुएं के अंदर बैठने के लिए कहा, तब मोहन ने बाबा मुराद शाह जी को मना कर दिया। जब मोहन ने बाबा मुराद शाह जी को कुएं के अंदर बैठने के लिए मना कर दिया, तब बाबा मुराद शाह जी ने बाबा साईं जी को अपने पास बुलाया। बाबा मुराद शाह जी ने बाबा साईं को कुएं के अंदर बैठने के लिए कहा और बाबा साईं ने बाबा मुराद शाह जी की आज्ञा को माना और वह कुएं के अंदर जाकर बैठ गए। उस कुएं के बीच में बाबा मुराद शाह जी भी आकर बैठ गए। इसके बाद उस कुएं को ऊपर से ढक दिया गया। कई दिनों तक बाबा मुराद शाह एवं बाबा साईं जी उस कुएं के अंदर बैठे रहे। कुछ दिनों के बाद बाबा मुराद शाह जी बाबा साईं जी को कुएं से बाहर लेकर आए। इसके बाद बाबा मुराद शाह जी ने अपने सारे कार्य बाबा साईं जी को सौंप दिए। इसके बाद बाबा मुराद शाह जी दोबारा कुएं के अंदर जाकर बैठ गए और उसी कुएं में वह भगवान की आराधना करते रहते थे। कई समय बीत जाने के बाद बाबा मुराद शाह उस कुएं से बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद वह अपना अधिकतर समय बाबा साईं के साथ व्यतीत करने लगे। बाबा मुराद शाह जी ने एक उर्स लगाने का फैसला किया और उस उर्स में जाने माने कव्वाल मलेरकोटला के बेहतरीन कव्वाल करामात अली एंड कंपनी को कव्वाली का आयोजन करने के लिए बाबा मुराद शाह के द्वारा बुलाया गया। बाबा मुराद शाह ने कव्वाली का आयोजन किया। कव्वाली में काफ़ी लोग दूर दूर से आए। बाबा मुराद शाह जी मस्ती में झूम उठे थे
बाबा ने मस्ती ही मस्ती में बाबा साईं से कहा कि दुनिया में एक ही शेर होता है, और घुंघरू बाबा साईं को देकर बाबा ने कहा कि लाडी शाह इधर आओ। बाबा मुराद शाह ने बाबा साईं को कहा कि तुम आज से मुर्शद बाबा मुराद शाह की जगह पर बैठकर असहाय लोगों की मदद करोगे। इसके बाद बाबा मुराद शाह वापस कुएं के अंदर जाकर भगवान की भक्ति में लीन हो गए। बाबा लाडी शाह जी ने बाबा मुराद शाह का पूरा काम अपने हाथों में ले लिया। वे लोगों की भलाई के लिए कार्य करने लगे।